अच्छा, हमारा बेसिक सेशन जो होता है ना, बेसिक, वो हो गया कंप्लीट। बेसिक कंप्लीट का मतलब क्या होता है, आप लोगों को ये पता चल गया कि कैंडल क्या होती है, कैंडल कैसे परफॉर्म करती है, ट्रेंड्स कितने होते हैं, पेयर्स क्या होते हैं, ये बेसिक है। ठीक है, बेसिक जो चीजें होती है ना वो यही होती है। बेसिक आप लोगों को काम करने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, बेसिक काम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। अगर आपको बेसिक आता होगा तो आप लोग आगे की चीजें अच्छे से समझ सकेंगे। तो मैंने बेसिक आपको जिस तरह समझाया, होप सबको वो समझ आना चाहिए और सबको वो समझ आया भी है। अब बात करते हैं अपने एडवांस पे, एडवांस लेवल पे। एडवांस लेवल का मतलब क्या होता है, बेसिक से आप लोग एक स्टेप आगे बढ़ते हो ना, तो एक एडवांस लेवल मैंने रखा है आप लोगों के लिए। एडवांस लेवल में आप लोग वो चीजें सीखोगे जो आप लोगों को हेल्प करेगी पैसा बनाने में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये एरिया होता है एडवांस। अगर इसको स्टडी कर लिया तो फिर मोस्ट एडवांस की तरफ हम जाएंगे। ठीक है, एडवांस में हमारे पास टॉपिक है। मैं यहाँ पर आप लोगों को टॉपिक भी लिख के बता देता हूँ एडवांस के, कि हम लोग कौन कौन से टॉपिक एडवांस में पढ़ेंगे। यहाँ मैं आपको टॉपिक लिख के बता देता हूँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, कंफर्मेशन कैंडल, डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन। ठीक है, हम ये पढ़ेंगे एडवांस में। इसके बाद हम लोग मोस्ट एडवांस की तरफ जाएंगे। बेसिक तो हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग मोस्ट एडवांस की तरफ जाएंगे। मोस्ट एडवांस में हम लोग पढ़ेंगे लिक्विडेशन, एफईजी कॉन्सेप्ट, बिटकॉइन प्रिडिक्शन ऑफ द मंथ, हाउ वी फाइंड बेस्ट क्रिप्टो कॉइन्स। ये सब पढ़ेंगे। मैं यहाँ पर मोस्ट एडवांस भी लिख देता हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए। मोस्ट, एक मिनट, मोस्ट एडवांस, मोस्ट एडवांस में हम लोग पढ़ेंगे ये वाले टॉपिक्स। ठीक है, लिक्विडेशन, एफईजी कॉन्सेप्ट, बिटकॉइन प्रेडिक्शन ऑफ द मंथ, हाउ वी फाइंड बेस्ट क्रिप्टो कॉइन्स। ठीक है, ये टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। देन इसके बाद हम लोग आएंगे अपने थर्ड लेवल पर, थर्ड लेवल ऑफ सक्सेस पे, जहां हम लोग मेन चीजें पढ़ेंगे इनशाला। थर्ड लेवल ऑफ सक्सेस जो मैंने रखा है ना, उसको थोड़ी सी चेंजेस करूंगा और मोस्ट एडवांस में वो टॉपिक ले आऊंगा। एडवांस में आपको ये बताने का मकसद क्या है, एडवांस जब आप लोग सीख जाएंगे ना, जब आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं, जब आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं, जब आप लोग एडवांस सीख जाएंगे। चार टॉपिक्स है, चारों 4 दिन लगेंगे इसको कवर करने में इंशाल्लाह। 4 दिन नहीं तो 5 दिन लग जाएंगे। होप ये हम लोग कवर कर जाएंगे। इसके बाद मोस्ट एडवांस की तरफ जाएंगे तो मजा आएगा आप लोगों को सीखने में। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहला टॉपिक से, सपोर्ट रेजिस्टेंस को लेके चलते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस एग्जाम्पल के साथ ये चीजें समझाऊंगा तो आप लोगों को ज्यादा अच्छा समझ आएगा। एडवांस लेवल है तो थोड़ा सा अपना माइंड को खोल लेना इस वक्त। बेसिक तो हर किसी को आ जाता है, एडवांस पे आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को प्रॉब्लम ही ना हो। एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। पहले इसके मतलब बता देता हूँ आपको। सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। मेनली सपोर्ट का मतलब आप सबको पता चल गया होगा। हम अगर एक बंदा जमीन पर खड़ा है, एक बंदा अगर जमीन पे खड़ा है तो इस किस पे खड़ा है, वो जमीन पे खड़ा है। ठीक है, जमीन इसके लिए क्या है, सपोर्ट है। एक बंदा अगर जमीन पे खड़ा है और उसके लिए जमीन क्या है, सपोर्ट। मेनली जमीन पे मैं खड़ा हूं तो मेरे लिए जमीन क्या होगी, सपोर्ट एरिया हो गया, कि मैं जमीन पे खड़ा हो सकता हूँ। ऐसे ही आप लोग सिंपल एग्जाम्पल से मैंने समझाया, हर किसी को समझ आ गया होगा। रेजिस्टेंस क्या होता है,
हमारे सर के ऊपर छत होती है, छत, वो होता है रेजिस्टेंस। हमारा ऊपर वाला एरिया जो होता है ना छत, ये होता है रेजिस्टेंस। सबके पास छत होती है घर में, कि ऊपर छत है नीचे जमीन है। ठीक है, नीचे जमीन हमारे लिए सपोर्ट हो गई, हम खड़े हो सकते हैं, ऊपर रेजिस्टेंस है। ऊपर वाली छत को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, ऊपर वाली जमीन को हम छत रेजिस्टेंस कहते हैं। तो मींस इससे हमें क्या पता चला, लोअर एरिया जो होता है, लोअर एरिया जो होता है मतलब एक ऐसा एरिया जहां पर सपोर्ट मिले, उसको हम कहते हैं सपोर्ट एरिया। क्या कहते हैं, जिस जहां पर हमें सपोर्ट मिले उसको हम कहते हैं सपोर्ट एरिया। सपोर्ट किसको मिले, ट्रेडिंग में हमें बंदे को तो सपोर्ट नहीं मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा कैंडल्स को। किसको सपोर्ट मिलेगा, कैंडल्स को, कि कैंडल्स वहां पर खड़ी रह सके, एक जगह पे स्टे कर सके, वो होता है सपोर्ट। मेनली हमारे नीचे जमीन में, हमारे नीचे जो जमीन है वो एक ही सपोर्ट होता है ना, लेकिन ट्रेडिंग में मल्टीपल सपोर्ट होते हैं। मल्टीपल का मतलब होता है बहुत सारे सपोर्ट एंड बहुत सारे रेजिस्टेंस, यानी बहुत सारी जमीनें और बहुत सारी छतें। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं, एक कैंडल अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में मूव कर रही है, कैंडल ऊपर गई फिर नीचे आई। अब कैंडल हमें, ऐसा एरिया तो होगा ना जहां पर कैंडल नीचे आए तो एक जगह पे स्टे करे। स्टे करे मतलब सबर करे, मतलब उसको एक ऐसी जमीन मिल जाए जहां पर उसके चांसेस हो कि वो इससे नीचे नहीं जा सकती। अगर हमें ये पता चल जाए कि कैंडल इससे नीचे नहीं जा सकती, तो उस एरिया को हम बोलते हैं सपोर्ट ऑफ कैंडल। क्या कहते हैं, सपोर्ट ऑफ कैंडल। कैंडल का सपोर्ट, जैसे ये देखें, यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैंने ये लाइंस ड्रॉ करी है। यहां से कैंडल स्टार्ट हुई चलना, ऊपर जाना, यहां से स्टार्ट हुई, थोड़ी ऊपर गई, दोबारा इस एरिया पर आई, फिर कैंडल ऊपर गई, ऊपर गई, फिर स्पेसिफिकली वापसी इस एरिया पे आई। तो ऐसा एरिया जहाँ कैंडल्स मल्टीपल टाइम आए, मल्टीपल बार बार आकर ऊपर की तरफ जाए, यानी एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, कैंडल आई, यहाँ से स्टार्ट हुई, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। ठीक है, अब कैंडल्स के लिए ये जो एरिया है जहां पर कैंडल्स बार बार आई, वो होता है सपोर्ट। कैंडल्स बार बार नीचे ऊपर हुई, नीचे जहां तक आई, जहां तक नीचे आ रही है फिर वहीं से ऊपर जा रही है, फिर दोबारा नीचे आई, लेकिन आई कहां तक, जहां वो पहले आई थी, जहां वो पहले डाउन आई थी, अभी भी वहीं डाउन आई, तो इसके लिए एरिया हो गया सपोर्ट। कैंडल्स यहाँ पर आके बार बार आ रही है और ऊपर जा रही है। ऊपर कहां तक जा रही है, उसके रेजिस्टेंस लेवल के तक। रेजिस्टेंस, मोस्ट रेजिस्टेंस पे कैसे जा रही है, सपोर्ट से ऊपर जा रही है रेजिस्टेंस पर, रेजिस्टेंस से नीचे आ रही है सपोर्ट पर। यानी एक आपस में जमीन भी है छत भी है, ट्रेडिंग हो रही है बीच में। यानी कैंडल्स ऐसे चल रही है, कैंडल्स ऐसे चल रही है, मूव हो रही है। कैसे मूव हो रही है, लुक एट इट। कैंडल्स यहाँ से जा रही है सब अपने रेजिस्टेंस पे, देन सपोर्ट पे, देन रेजिस्टेंस पे, देन सपोर्ट पे, देन रेजिस्टेंस पे, देन सपोर्ट पे। सपोर्ट होता है नीचे वाला एरिया जहां पर कैंडल बार बार आए और ऊपर जाए, जहां पर कैंडल बार बार आए और ऊपर जाए। और रेजिस्टेंस एरिया क्या होता है, जहां बार बार कैंडल ऊपर आए और नीचे जाए, टच करे इसको नीचे जाती रहे, टच कर रहे नीचे जा रही है, टच करिए नीचे जा रही है। एग्जाम्पल से अगर समझ नहीं आया तो फिजिकल लेके जाता हूँ। फिजिकल कैसे, चार्ट पर, चार्ट पे हमें समझ आएगा कि भाई काम तो हमें चार्ट पे ही करना है, वही समझाओ ना। तो मैं अब आपको चार्ट पे समझाता हूँ। तो कहते हैं, यहाँ देखो गौर से, कैंडल्स नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई। तो कैंडल के लिए जो नीचे आई है
उसके लिए हम एक टूल यूज करते हैं मार्क करने के लिए। वो टूल हम लोग कैसे यूज करते हैं, मैंने आपको आपकी स्क्रीन पे बताया था कि ट्रेडिंग व्यू कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे चलाते हैं, टूल्स कैसे यूज करेंगे। लाइंस वाला एक एरिया होता है जहां पर हमें ये लाइंस के टूल्स मिलते हैं, जिनकी हेल्प से हम लाइंस के टूल यूज कर सकते हैं। सिंपल इधर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए हम एक टूल का यूज करते हैं। टूल, टूल मतलब होता है औजार, ठीक है, औजार जिससे हम लोग हेल्प लेते हैं कुछ चीज ड्रॉ करने के लिए, या पेशकश को भी टूल कहते हैं। ऐसे यहाँ पर टूल्स यहाँ पर मिलते हैं हमें। यहाँ पर एक टूल मिलता है हमें हॉरिजॉन्टल लाइन, किस नाम से होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी सीधी सरफेस वाली लाइन। सिंपल उस लाइन को एक बार आप लोग क्लिक करोगे और यहाँ पर एक बार क्लिक कर दोगे तो ये लाइन आपकी ड्रॉ हो जाएगी, यानी आपका सपोर्ट चार्ट पे ड्रॉ हो गया। अब हमें पता है कि कैंडल बार बार नीचे आ रही है और ऊपर जा रही है, कैंडल जितनी ऊपर गई, अब हमें पता है अगर बिटकॉइन, बिटकॉइन का चार्ट है ना ये, बिटकॉइन अगर गिरता है तो कहां तक गिरता है, सपोर्ट तक गिरेगा। सपोर्ट कहाँ है इसकी, 53 पर एक मेजर सपोर्ट है, जहां पर कैंडल बार बार आ रही थी। प्रीवियसली कैंडल बार बार नीचे आ रही थी और ऊपर जा रही थी। अगर बिटकॉइन अब ऊपर 85 पे अगर गिरता 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 गया तो 53 पर आएगा, और चांसेस है कि 53 पर आके स्टे करे और देन वापसी ऊपर जाए। अब मैंने आपको सिखाने से पहले एक चीज बताई कि मल्टीपल सपोर्ट होते हैं, बहुत सारे सपोर्ट्स होते हैं और बहुत सारे रेजिस्टेंस होते हैं। यानी एक सपोर्ट है और एक है रेजिस्टेंस, ठीक है। एक मैंने यहाँ पर सपोर्ट ड्रॉ करी, एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करी। अब यहाँ पर एक और बीच में लाइन ड्रॉ कर देता हूं। अब आप लोग सोच रहे होंगे एक सपोर्ट होती है, रेजिस्टेंस होती है, बीच वाली लाइन क्या होती है। बीच वाली लाइन इस सपोर्ट के लिए रेजिस्टेंस होगी, यानी सपोर्ट का एक टॉप होता है ना, यानी जमीन का एक, जमीन की एक छत तो होती है, इस जमीन के लिए ये छत है, और इस छत के लिए ये छत है, इस जमीन है, इस जमीन, इस छत के लिए ये जमीन है। यानी एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं, फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड से स्टार्ट करते, ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड की जो जमीन है वो फर्स्ट फ्लोर के लिए भी जमीन है, सेकंड फ्लोर वाले के लिए भी जमीन है, ग्राउंड की फ्लोर, सेकंड फ्लोर की जो जमीन छत है उसके लिए जमीन क्या है, ग्राउंड भी है और फर्श भी है। यानी हमारे ऊपर जो और अपार्टमेंट्स होते हैं, यानी मैं रहता हूँ थर्ड सेकंड फ्लोर पे, तो यानी थर्ड पे ऊपर वाले लोग हैं, फोर्थ पे ऊपर वाले लोग हैं, फिफ्थ पे और ऊपर वाले लोग हैं, यानी उनके लिए मैं नीचे नीचे हूँ ना, सपोर्ट हूँ। जब उतरेंगे, जब वो लोग सीढ़ी से उतरेंगे, स्टेयर से उतरेंगे, तो वो मेरी मंजिल पे आएंगे, देन फिर नीचे जाएंगे ना, तो मेरी मंजिल उनके लिए सपोर्ट है। और सेकंड फ्लोर टॉप रेजिस्टेंस है, ग्राउंड सबसे ज्यादा टॉप सपोर्ट है। यानी इधर मल्टीपल सपोर्ट ऐसे बनते हैं कि कॉइन यहाँ से ऊपर गया इस रेजिस्टेंस पे, देन ऊपर गया, नीचे आया इस सपोर्ट पे, देन रेजिस्टेंस पे गया, देन सपोर्ट पे गया, एक बार गया ये सेकंड फ्लोर पर। अब जब सेकंड फ्लोर पे गया तो कॉइन आएगा फर्स्ट फ्लोर पे, अगर कॉइन ने नीचे जाना हुआ तो वो फिर जाएगा ग्राउंड पे, लेकिन कॉइन ने अगर ऊपर जाना हुआ तो वो फर्स्ट फ्लोर को टकराएगा और देन वापसी सेकंड पे चला जाएगा। समझ आई। इस सपोर्ट के लिए ये वाला जो लाइन है ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के लिए ये भी रेजिस्टेंस है, एंड इस रेजिस्टेंस के लिए ये भी सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है। मैं लिख के बता देता हूँ, आपको ज्यादा आसानी हो जाएगी। रेजिस्टेंस, ये है इस सबसे ऊपर वाली जो रेजिस्टेंस है इसके लिए ये है सपोर्ट, ठीक है। इस रेजिस्टेंस के लिए सपोर्ट हुई, इसके नीचे लाइन है तो ये सपोर्ट हुई, और ये भी हमारे लिए एक सपोर्ट है, सबसे नीचे तो एक सपोर्ट होती है। सपोर्ट के लिए ये वाला जो सपोर्ट है इसके लिए ये रेजिस्टेंस हुई, तो मतलब बीच वाली लाइन एक सपोर्ट भी है और रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। बीच वाली लाइन एक सपोर्ट भी और रेजिस्टेंस भी, इस सपोर्ट के लिए ये रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस के लिए ये भी रेजिस्टेंस है, लेकिन सबसे ऊपर वाली जो रेजिस्टेंस है उसके लिए ये भी सपोर्ट है और ये भी सपोर्ट है।
अब मैंने 3 में समझाया ना, ऐसे और भी लाइंस बनती है। मतलब मींस क्या, एक सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस हो गया, देन फिर सपोर्ट होगी, देन फिर सपोर्ट होगी, देन फिर सपोर्ट होगी। सपोर्ट हम क्यों मार्क करते हैं, वजह क्या है मार्क करने की, हम चार्ट पे सपोर्ट क्यों मार्क करते हैं, ताकि हम कॉइन को एनालिसिस कर सके, यानी वर्किंग कर सके कि कॉइन की वैल्यू कहां तक गिर सकती है, कॉइन की वैल्यू कहां तक गिर सकती है और कॉइन की वैल्यू कहां तक जा सकती है। इसके लिए हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को चार्ट पर ड्रॉ करते हैं। आए जरा ड्रॉ करके देखते हैं। सारी ड्राइंग्स को मैं यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। अब आपकी मोबाइल की स्क्रीन के सामने भी चार्ट होता है, यहाँ पर मैं मार्क करता हूँ, इसको मैं ले लेता हूँ 15 मिनट के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं प्रीवियसली आ जाता हूँ। ये देखो, अब यहाँ वर्क करते हैं हम लोग। हम लोग वर्क कहाँ करेंगे, करंट चार्ट पे, जो करंट कैंडल चल रही होगी ना। हम लोग जब काम करेंगे तो इस इधर करेंगे काम, जो करंट हमारे पास चार्ट चल रहा होगा। हम लोग पीछे नहीं जाएंगे। मैं पीछे क्यों जा रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों को सिखाने के लिए। अब लुक एट दैट। अब मैं हॉरिजॉन्टल का एक बार टूल को क्लिक करूंगा यहाँ पर, और देन चार्ट पे आ जाऊंगा। चार्ट पे कहाँ आऊंगा, सिंपल मैं देखूंगा कॉइन का रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या, कॉइन यहाँ पर एक बार आया, मैंने सिंपल यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब कॉइन कहाँ तक गिरा था, वहां पर मैंने क्लिक कर दिया। यानी ये है हमारे लिए मेजर सपोर्ट। यानी कॉइन यहाँ से उठा, ऊपर गया अपने रेजिस्टेंस पे, फिर गिरा, फिर ऊपर गया, फिर गिरा, फिर ऊपर गया। अब कहाँ गया, अपने थर्ड फ्लोर की तरफ, यानी सॉरी सेकंड फ्लोर की तरफ जाने के लिए तैयार हो गया। अब जब गिरा तो ये यहाँ आया, ऊपर गया, लेकिन उसने चाहा कि मैं और गिरूं। वो कहाँ तक गिरा, नीचे एक और सपोर्ट बनेगी। कहाँ पर बनेगी, यहाँ पर देखो एरिया, यहाँ पर, यहाँ बना सकते हैं हम सपोर्ट। यहाँ कैसे बना सकते हैं, इस सपोर्ट से जब कॉइन उठा तो यहाँ आया, फिर रिजेक्ट हुआ, फिर यहाँ आया, फिर रिजेक्ट हुआ, यहाँ पर रिजेक्ट हुआ, रेजिस्टेंस पे आया, या ये इसके लिए छत हो गई, ऊपर वाला एरिया हो गया छत। यहाँ से कॉइन बार बार गिर रहा है, तो यहाँ पर हमने सिंपल लाइन ड्रॉ कर ली। यानी इस सपोर्ट के लिए ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के लिए ये भी रेजिस्टेंस है, लेकिन इस रेजिस्टेंस के लिए ये सपोर्ट है और ये सपोर्ट है। मेरी बातें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, ठीक है, लेकिन आप लोग मेरी रिकॉर्डिंग क्लास को 2-3 बार देखोगे तो आपको मेरी बात समझ आएगी। मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा जब हम आगे वाले टॉपिक्स पे बढ़ेंगे। तो जब आपको और अच्छे अच्छे से मेरी बातें समझ आएगी, जब आप लोग मेरे मुझे लाइव देखोगे, लाइव ट्रेडिंग करते हुए, तो आपको और चीजें क्लियर होगी सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में, और आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी। अब देखो कॉइन कहाँ गिर रहा है। अब जो करंट चार्ट पे अगर हम वर्क करें तो करंट चार्ट पे कैसे वर्क करेंगे, या एक रेजिस्टेंस यहाँ भी बन गई, एक यहाँ भी बन गई। अब कॉइन अगर गिरा बिटकॉइन, तो कहाँ तक गिरेगा, 81 तक, फिर ऊपर जाने के चांस है 90 पे वापसी। फिर गिरा, अगर रिजेक्ट हुआ, रिजेक्ट कब होता है, कैसे नीचे आता है, हमें पता कैसे चलेगा कि वो फर्स्ट फ्लोर पे रुकना नहीं चाहता, वो और ऊपर जाना चाहता है, तो वो सारी चीजें आगे हम लोग पढ़ेंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस आप लोग कैसे मार्क करोगे, चार्ट पे मैंने मार्क करना बताया आप लोगों को। एक टूल होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, उसको सिर्फ एक बार क्लिक करोगे और चार्ट पे आके सिर्फ क्लिक कर दोगे तो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन लग जाएगी, पूरे चार्ट पे आपकी लग जाएगी। देखो यहाँ चार्ट आया, एक बार कैंडल नीचे गिरी, यहाँ हमने लाइन खींच दी, अब चार्ट ऊपर जा रहा है। ये देखो यहाँ गिरा होगा चार्ट, ये देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर जब नीचे आया यहाँ आ गया दोबारा अपने सपोर्ट। सपोर्ट लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, रेजिस्टेंस लेवल इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, वजह ये, हमें चार्ट का पता चल जाता है, कॉइन का पता चल जाता है। यानी एग्जाम्पल के लिए बिटकॉइन का पता चल जाता है कि बिटकॉइन कहाँ तक गिरेगा और कहाँ तक ऊपर जा सकता है। इसके लिए हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ करते हैं अपने चार्ट पर। ये बिल्कुल बेसिक है सपोर्ट रेजिस्टेंस। इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। और अगर आपको ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, अपने आप अपना टॉपिक ये जरूर क्लियर कर लेना मेरी रिकॉर्डेड देखकर।
और चार्ट पे प्रैक्टिस करके, जब तक आप लोग अपने आंखों के सामने चार्ट को खोलोगे नहीं ना, जब तक आप अपनी आंखों के सामने इस चार्ट को खोलोगे नहीं, तो आपको समझ ही नहीं आएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा था। आप लोग फिजिकल इस चार्ट को एक बार ओपन करो। मैंने आपको चार्ट को छोटा बड़ा करना और उसको चलाना भी बताया वीडियो में, आप देखो उसको वीडियो। आप ऐसे करके इसको चार्ट को देखो और वहां पर ड्रॉ करना स्टार्ट करो। जब आप लोग काम करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो आपके लिए चीजें इजी हो जाएगी। जब तक आप इसको अपने हाथों से कोई चीज नहीं करोगे ना, तो आपको मुश्किल लगेगी ये चीजें। समझ आ गई मेरी बात? काइंडली चैट पे बताओ। स्क्रीन शो नहीं हो रही? स्क्रीन शो हो रही है ना? सर बिलाल माशाल्लाह यू आर गुड टीचर, जिसको क्रिप्टो के बारे में कुछ नहीं पता आप उसको भी एक्सपर्ट बना दोगे इंशाल्लाह। यस यस यस, ठीक है। टॉपिक क्लियर हुआ आप लोगों को? जिसको नहीं हुआ वो रिकॉर्डेड देखो, इंशाल्लाह आप लोगों को क्लियर होगा। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। मैं आपका एडवांस इंशाल्लाह इसी वीक में कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करूंगा, अगर आप लोग जल्दी जल्दी चीजें पिक करोगे तो। ट्रेडिंग व्यू हम लोग चाइन कॉइन की मतलब वर्किंग करने के लिए यूज करते हैं। बाइनेंस वगैरह पे हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। सर यूट्यूब से समझ लें हम? हाँ, अगर आप लोगों को यूट्यूब पे कोई और अच्छा समझा सकता है इतना, तो जरूर समझो। चीजें आप लोग एक्सप्लेन करो, सीखो। भाई क्लास खत्म हो गई? यस खत्म हो गई आप लोगों की क्लास। क्लास का टॉपिक क्लियर था? हम 5 मिनट चैट पढ़ूंगा, इसके बाद क्लास को स्टॉप करते हैं, रिकॉर्डेड बंद कर देते हैं। ये रिकॉर्डेड आपको तीनों चारों बैचेस में मिल जाएगी।